जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। इस टॉपिक के लिए जो हमारी अगला एक्सरसाइज है 2.2 उसके जो क्वेश्चन हैं वो इसी टॉपिक पे बेस्ड हैं। और यहाँ पर जो बहुपद है इस टॉपिक के लिए जो हम बहुपद लेने वाले हैं वो बहुपद आपका द्विघात बहुपद है। तो हम द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को समझेंगे। रैखिक बहुपद और त्रिघात बहुपद के लिए इस टॉपिक को हम नहीं लेंगे क्योंकि उसके कोई क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं और बोर्ड से आते भी नहीं है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक द्विघात बहुपद लेते हैं px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमने ये एक द्विघात बहुपद ले लिया है। आप चाहो तो px दिखा सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। अभी हम सिर्फ समझना चाह रहे हैं। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो बहुपद है ये कितने शून्यक देगा आपको? 2, क्योंकि द्विघात बहुपद है। तो मान लेते हैं इसके जो शून्यकों की संख्या है वो है आपके पास शून्यकों की संख्या कितनी है? यहां पर 2। और मान लेते हैं एक शून्यक का नाम दे दिया अल्फा, दूसरे शून्यक का नाम दे दिया बीटा। ठीक है, 2 नाम दे दिए हमने। एक ये शून्यक है, एक ये शून्यक अपनी तरफ से मान लिया। तो हमें ये जानना है कि शून्यकों बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? a। यहां पर x का गुणांक कितना है? b। और ये c जो है आपका अचर पद है। तो अगर मैं इन दोनों शून्यकों को जोड़ता हूं तो वो किसके बराबर माने जाएंगे? वो माने जाएंगे माइनस x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। ये तो हो गया अगर हम शून्यकों को जोड़ दें तो उनका संबंध इन गुणांकों के साथ किस तरह से लिखा जाएगा। अगर आप इस समीकरण को लेते हैं तो इसमें x का गुणांक क्या है? b और x स्क्वायर का गुणांक कितना है? a। तो दोनों शून्यकों का जो जोड़ है वो माइनस b ओवर a के बराबर होता है। अच्छा, अगर हम इन्हीं दोनों शून्यकों को क्या कर दें? गुणा कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा अचर पद बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। अब इस समीकरण में हमारे पास जो अचर पद है वो क्या है? c। और x स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारे पास? a। तो दोनों शून्यकों को गुणा करने पर वो किसके बराबर होता है? c बट्टे a के। और दोनों शून्यकों को जोड़ने पर किसके बराबर होता है? माइनस b बट्टे a। एक उदाहरण लेके समझते हैं इस फॉर्मूले को। ये हमने एक बहुपद लिया है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस बहुपद के लिए हम शून्यक निकालेंगे और उन शून्यकों का गुणांकों के साथ संबंध को देखेंगे। अच्छा, किसी द्विघात बहुपद का जो शून्यक है वो कैसे निकालते हैं ये हमने 9th में सीख रखा है, जिसको कहते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब जो मध्य पद होता है उसका विभाजन। कैसे? याद है आप भी हमने जो किया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के हमने 2 शून्यक लिए थे स्टार्टिंग में, अल्फा और बीटा, क्योंकि वो निकाल नहीं सकते थे तो हमने अपनी तरफ से मान लिया था। यहां पर हम क्या करेंगे? इसके 2 शून्यक हम पहले निकालेंगे और उसके बाद हम संबंध को क्या करेंगे? स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो इसका शून्यक हम कैसे निकालेंगे जरा आप देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस 2 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये 2x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? 2 के गुणनखंड बनाएंगे तो 2 का 1 ही होगा, 2 गुणा 1। 9th में आप कर चुके हो तो ज्यादा यहां पर समझाने की जरूरत नहीं है। और 2 गुणा 1 होता है कितना? 2। और तो कुछ नहीं हो सकता। और इसके साथ x लगा दो, इसके साथ भी x लगा दो तो हमारे पास ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, वापस वही आ गया। अब इसके अलावा कोई और गुणनखंड यहां पर नहीं होता है। दूसरी चीज, बीच में हमारे पास क्या है? 3x है ना। तो ये जो 2x है और जो 1x है, अगर मैं ये 2 गुणनखंड लेता हूं इसके 2 के, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो मेरे पास कितना आता है? 3x।
तो इसका मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहां पर मध्य पद विभाजन कर लिया, तो हमारे पास ये कुछ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से कॉमन निकालेंगे। इसमें 2x है और यहां पर 1x है, तो एक ही x बाहर निकल पाएगा, तो यहां 2x में से सिर्फ एक ही x बचा, यहां से x जा चुका है, तो ये 2 बचा हमारा। ठीक हो गया। अब यहां पर कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, ठीक है, मतलब एक जैसे गुणनखंड एक ही है, 1 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचा, x प्लस 2। जब आप मध्य पद विभाजन, जिसको मिल्टन स्प्लिटिंग करते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। अब आप क्या करेंगे, इसमें से इन दो पदों में से x प्लस 2 को अगर मैं बाहर निकालूं तो क्या बचेगा अंदर, x प्लस 1। ठीक हो गया। अब एक बार अगर मैं ये x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखूं तो 2 को वहां ले जाने पर x का मान कितना आ गया, -2। ऐसे ही x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखता हूं और 1 को मैं दाईं तरफ शिफ्ट कर रहा हूं तो x का मान कितना आ गया, -1। तो इस तरीके से हमारे पास 2 शून्यक इस द्विघात बहुपद के आ चुके हैं। अब हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो फॉर्मूला हमने अभी पीछे देखा था। हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, c क्या है, आपका अचर पद। तो इस तरीके से हमने a b c निकाल लिया। अब हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पीछे देखा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। यहां अल्फा और बीटा क्या थे, उस बहुपद के शून्य। तो यहां पर हमारे पास 2 शून्य का है, एक -2 आया, एक -1। आप किसी को भी अल्फा नाम दे दो, किसी को भी बीटा। जैसे मैंने इस वाले को अगर अल्फा नाम दे दिया और इस वाले को बीटा नाम दे दिया, तो अल्फा की जगह मैं रखूंगा -2, बीटा की जगह रखूंगा -1। यहां पर इस b का मान कितना है, 3, a का मान कितना है, 1, -2 -1 कितना होता है, -3, और -3/a कितना आ गया, -3। तो आप ये देखेंगे कि ये दोनों बराबर आ रखे हैं, इसका मतलब हमारा ये वाला संबंध क्या है, सही है। दूसरा क्या बताया था आपको, शून्यकों का गुणनखंड, इसको हम क्या बोलते हैं, शून्यकों का योगफल। और अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनखंड। तो एक अल्फा गुणा बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इजी फॉर्मूला डाला था हमने, c/a। अल्फा कितना है हमारे पास, -2, बीटा हमारे पास कितना है, -1, c हमारे पास कितना है, 2, और a कितना है, 1। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो हमारे पास आएगा 2 इक्वल 2/1 कितना होता है, 2। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला संबंध भी ट्रू है, सही है, और ये संबंध भी हमारे पास ट्रू है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन के थ्रू हमने बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध को यहां पर दिखा दिया। अब कुछ जो क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में इस टाइप के जो बहुपद हैं उसमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में अपने संबंध को की सत्यता जांच करनी है। तो वो क्वेश्चन आप करेंगे और मुझे भेजेंगे।